हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल एंड के मैथ्स। तो ये दूसरी वीडियो है लाभ हानि की। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी लाभ हानि की बना रखी है, जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट या कौन कौन से तरीके हम यूज करते हैं लाभ हानि के प्रश्नों को सॉल्व करने में, जिससे हमें काफ़ी जल्दी आंसर निकल के आता है। या फिर राकेश यादव सर के तरीके को भी मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है कि राकेश यादव किस के तरीके को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सर का तरीका भी सीखना है तो आप ज़रूर से पिछली वीडियो को एक बार देख लें, फिर इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूं, और इससे पहले अगेन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, बेल आइकन को दबाना काफ़ी ज़रूरी है दोस्त, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी वीडियो अपलोड हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और आप कमेंट जरूर से करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं। देखें भाई, इस सवाल तक मैंने करा दिया था आपको, इसका आंसर 222 आया हुआ था, तो यहाँ तक मैंने करा दिया था। मैं नेक्स्ट सवाल पे आ रहा हूँ। देखिए अगले सवाल में आपको क्या है, यहाँ से अलग टाइप ही शुरू हो रहा है, तो आप ज़रूर से इस बात को काफ़ी ध्यान से समझिएगा और ज़रूर से आप नोट करते रहिए सारी चीज़ों को। अगर नोट कर लिए और समझ गए एक बार, तो आपको वापस ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाभ हानि। बस आप रिवाइज करते रहिए। नहीं पढ़ने की ज़रूरत का मतलब ये नहीं कि छोड़ ही मत देना। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है दोस्त कि 20% की हानि होती है एक वस्तु को बेचने से। अगर 12 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो उसे 10% का लाभ हो जाता, तो आपको क्रैमुल बताना है। अब एक बात आप समझ लो, जैसे 20% की हानि पर बेचने का मतलब कि उसने 80% में बेचा। ये बात आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। मैंने बोला था कि क्रैमुल को हमेशा हम मानते हैं 100%। अगर 100% में हमने खरीदा और 20% हानि पर बेचा, यानी कि 20% कम में बेचा, यानी कि 80% में बेचा। अगला बार कह रहा है कि अगर मैं इसको 12 रुपये ज़्यादा में बेच दूँ, 12 रुपये ज़्यादा में बेच दूँ, तो जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कह रहा है कि 10% का लाभ हो जाएगा। अगला बार 10% लाभ होने का मतलब ये कितना बन जाएगा, 110%, क्योंकि 100 तक तो हमारा क्रैमुल ही होता है। 10% फायदा का मतलब 100 से 10 ज़्यादा। ठीक है, तो 110% बन गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि परसेंटेज में ये कितने का अंतर है, 80 से 110 का बनना। आप बोलेंगे कि परसेंटेज में 30 का अंतर है, यानी कि 30% का अंतर है, लेकिन रुपए में ये 12 रुपये का अंतर है। 30% का मतलब कितना है दोस्त, 12 रुपये है। ठीक है, और हमें बताना है क्रैमुल, और क्रैमुल आपको पता है कि हमेशा 100% होता है, तो 100% बताना है। तो अगर मैं इस 3 से कटा दूं इसको, 3 चौके 12, तो आप देख रहे हैं कि 10% किसके बराबर बच रहा है, 4 रुपये की। और हमें 100% बनाना है, तो एक एक जीरो दोनों तरफ चिपका देंगे, तो 100% कितना बन जाएगा दोस्त, 40 बन जाएगा। और 40 इस सवाल का आंसर था। ठीक है, तो आसान है बनाना। अब देखो, आपको और भी आसानी हो सकती है। आप एक बात समझ लो कि ऐसे सवालों में जब भी ऐसा सवाल लाभ और हानि दोनों परसेंटेज दिया गया हो, और इतना रुपया ज़्यादा इतना रुपया कम हो, तो आप डायरेक्टली इस बात को याद रख सकते हैं कि अगर एक बार हानि है एक बार लाभ है, तो आप दोनों को जोड़ लें। परसेंटेज वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हो। जैसे मान लो एक बार हानि दिया हो आपको और अगला बार लाभ दिया हो, या फिर शुरू में लाभ दे करके नेक्स्ट टाइम हानि दे रखा हो। अगर ऐसा कंडीशन है कि लाभ हानि दोनों दिया हुआ है परसेंटेज में, तो आपको दोनों को जोड़ लेना है। ठीक है, और अगर ये दोनों सेम हो, यानी कि शुरू में भी हानि दिया हो और लास्ट में भी आपको हानि ही दिया हो, या एक बार लाभ दिया हो दूसरे बार भी लाभ ही प्रतिशत दिया हो, तब आपको परसेंटेज वैल्यू को घटा लेना है। तो इससे हम डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते थे कि एक बार 20% हानि है और अगला बार 10% लाभ है। ये हानि और लाभ का बात है, तो हम जोड़ लेते 20 और 10 एक ही बार। 30% की वैल्यू को हम लिख देते कि 12, और ये 3 से हम कटा देते 4, और इधर एक जीरो बचा, एक जीरो बढ़ाने से ये 100 बन जाएगा, तो इधर भी एक जीरो बढ़ा देंगे और 40 आ जाएगा आंसर अपना। ठीक है, तो अगले सवाल पे आते हैं दोस्त। देखिए अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक आदमी ने अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ हो जाएगा। देखो शुरू में 5% हानि है, अगला बार 5% का लाभ है, तो हम जोड़ देंगे 5 5 10% की वैल्यू कितनी है, 80 है। और 100% हमें बताना है, तो एक एक जीरो चिपकाएंगे तो ये 800 बन जाएगा। 100% क्यों, क्योंकि 100% ही क्रैमुल होता है। हमें टाइपराइटर का क्रैमुल बताना था, क्रैमुल 100% होता है। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखा रखी है, इसके पार्ट 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं दोस्त। अगले सवाल में देखिए यहाँ पर क्या है आपको कि 12.5% की हानि है और अगला बार 6% का लाभ है। और ये भी दिया हुआ है आपको कि 51.80 रुपये ज़्यादा में बेचने से 6% का लाभ हो जाता है। तो आप वही काम करोगे, यहाँ पर डायरेक्टली जोड़ लो। देखो 12.5% हानि का मतलब ये है 12.5%। 12.5% का मतलब इतना है, और अगला बार 6% है। ये वाला हानि था, सॉरी हाँ, ये वाला हानि था और 6% लाभ है, तो हम जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 6 18.5% बन जाएगा। और इसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, तो आप बोलेंगे 51.8 है। तो देखो अगर मैं चाहूँ तो दोनों तरफ पॉइंट है, तो पॉइंट को मैं कटा सकता हूँ। पॉइंट को कटाने के बाद देखो ये किसी चीज़ से कट रहा है, एक बार साफ सुथरा इधर लिख लेते हैं, ये 185 बन गया है अब, और इधर बन गया है आपका 518। अब इन्हें कटा के हमें और 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे कटा सकते हैं।
अच्छा देखो, जब कटाने का बात नहीं पता चल पा रहा है तो हम ये देख लेते हैं कि ये 5 से कटने लायक है। अगर 5 से इसको काट के लिखेंगे तो ये 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, यानी कि ये 5 गुना 37 है इसका मतलब। ये भी देखो किसी चीज़ से अगर कटने लायक है तो इसको भी हम कटा के लिख ही देते हैं। तो ये किस चीज़ से कट सकता है, तो आप बोलेंगे जी कि ये भी इधर 37 आ रहा है तो ये भी 37 से कटना चाहिए इसका मतलब, तभी तो बात बनेगा। तो देखो अगर 37 से आप काटने जाओगे तो बोलोगे कि 37 एक बार में जा रहा है ये, और फिर कितना बन जाएगा, बच जाएगा आपका इधर से 13 और एक 14, 48, यानी कि ये 4 बार में जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 14 गुना में 37 है। यहाँ से 37 37 कट जाएगा तो आप देखेंगे कि 5 की वैल्यू कितनी बच गई, 14, और हमें 100 की वैल्यू बतानी है। तो ये 5 से 20 25 100 हो रहा है, तो इधर भी हम 14 को क्या करेंगे, 20 से गुना कर देंगे, यानी कि 14 दूनी 28, 280 क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, सेम ही सवाल आ गया क्या, नहीं नहीं, इसमें दोनों 12.5 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 12.5% की हानि है, यहाँ पे 12.5% का लाभ है। तो आप देख के बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये फ्रैक्शन में आ गया, ये यहाँ पे पूर्णांक में आ गया, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने बोला था कि ये 12.5% है, यानी कि 12.5 है, और ये हानि है, यहाँ पर भी 12.5 ही है, लेकिन ये लाभ है। तो अगर ये लाभ हानि है तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 12.5 कितना हो जाएगा बताइए, 25 हो जाएगा। और 25 की वैल्यू सवाल में कितनी हो गई, 25% की वैल्यू सवाल में हो गई 13 रुपये। 25 की वैल्यू अगर 13 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, और 13 चौके कितना होता है, तो आप बोलेंगे 52 होता है, और 52 इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि 3 रुपये की वृद्धि करने से 7.5% की हानि 7.5% का लाभ बन जाता है। दोनों बार 7.5% है, एक बार हानि है एक बार लाभ है, तो आप जोड़ लो। यहाँ पर एक बार लाभ एक बार हानि है, अगर दोनों बार हानि या दोनों बार लाभ रहता तो हम क्या करते दोस्त, दोनों को घटाते। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 7.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7.5 जोड़ के हो जाएगा 15, और 15% की वैल्यू सवाल में कितने की, रुपए में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की। 15% अगर 3 है तो ये 3 से कटा दोगे तो 3 पचे 15, 5% कितना आ जाएगा दोस्त, 1 आ जाएगा। और हमें 100% बतानी रहती है, तो 100% क्यों, क्योंकि क्रैमुल निकालना है। ठीक है, तो 100% हम करने के लिए इसको 20 से गुना कर रहे हैं, तो इधर भी हम 20 से गुना कर लेंगे, तो 20 एकम ये कितना बनेगा, 20, और 20 इस सवाल का जवाब है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आशा है कि आप बात समझ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर से लाइक करें और अभी कमेंट करें कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या है। अब टाइप जरूर से बदलने वाला होगा निश्चित रूप से। देखिए यहाँ पे चेंज हो चुका है, अगला बार सवाल जो है कुछ अलग तरीके का यहाँ पर हमें मिल चुका है। इसमें आपको ये दिया गया है दोस्त कि एक आदमी एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने से उसे 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे उसके दोगुने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा। तो देखो ये एक अलग सा सवाल आ गया है, लेकिन काफ़ी आसान है ये अपने आप में। ठीक है, तो देखो इसमें करना क्या है कि पहले मान लेते हैं हमने इसकी सीपी 100 था, यानी कि 100 रुपये में उसको खरीदा गया, उसने खरीदा। ठीक है, और 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कि बेच कितना में रहा होगा, 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120% में वो बेच रहा होगा, या 120 रुपये में बेच रहा होगा। अगला बार कह रहा है कि यदि वह उसे दोगुने मूल्य में बेचता, दोगुने में यानी कि 120 में बेचा है, अब उसके डबल में यानी कि 240 रुपये में बेचा या 240% में बेचा, तो उसे कितने प्रतिशत का फ़ायदा होगा। तो देखो 100 में खरीद के अगर आप 240 में बेचोगे तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 140 का। बस काफ़ी ईजी है, देखने में भले ही अलग लग रहा है लेकिन है काफ़ी आसान है। कैसे किया मैंने ये देख लिया भाई कि क्रैमुल अगर 100 है तो बेच रहा है 20% लाभ लेकर के, ऐसा तो सवाल में ही लिखा है। 20% लाभ लेकर बेचने का मतलब कि वह 120 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि वो इससे दोगुने मूल्य पर बेचता है, यानी कि नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा कि अभी 120 में बेचा था तो नेक्स्ट टाइम उसके डबल में यानी कि वो 240 में बेचेगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में आपको लाभ बताना था। अब बताओ, खरीदारी तो अभी भी उसकी 100 ही है, लेकिन अब बेच रहा है 240 में, तो लाभ कितना हो गया, 140 का लाभ हो गया। आगे बढ़ेंगे दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या है अपने पास कि एक आदमी 2 मशीन प्रत्येक को 396 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसकी लाभ या हानि प्रतिशत आपको बतानी है। तो ये बात समझ लो, एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी विक्रयमूल्य बराबर दिया हो, दोनों विक्रयमूल्य बराबर हो, दो वस्तुओं को बेचा जाए बराबर दाम में, यानी कि आप इसको भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि SP1 बराबर हो SP2 के, यानी कि दोनों समय में विक्रयमूल्य बराबर हो। यहाँ पे जैसे लिखा है कि 2 मशीन प्रत्येक को 396 में बेचता है, यानी कि पहले को भी 396 में बेचा और दूसरे को भी
96 में बेचा, ठीक है। 3 मशीन को 2 मशीन को बराबर मूल्यों पर बेचता है। और अगर एक का लाभ प्रतिशत दूसरे की हानि प्रतिशत के बराबर हो, यानी कि अगर एक पर x% का आपको फायदा हो तो अगले वाले पर उतना ही % का क्या हो, घाटा हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सिचुएशन बनती है, और ये डायरेक्टली पूछा जाता है, जब भी सवाल में आएगा तो ये डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विक्रय मूल्य 2 वस्तुओं का बराबर रहेगा और एक का लाभ प्रतिशत दूसरे की हानि प्रतिशत के बराबर रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा x का स्क्वायर और बटा 100% की क्या होती है दोस्त, हानि होती है। ये आपको याद रखना है। ऐसे केस में हमेशा x² 100% की हानि होती है। जैसे यहाँ पर 10 और 10 है तो हम बोलेंगे कि 10 का स्क्वायर और बटे में 100% की हानि होगी। तो 10 का स्क्वायर भी 100 ही है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ओवरऑल 1 बचेगा, यानी कि 1% की क्या होगी, हानि होगी। हमेशा हानि ही होगा है, ये तो ध्यान रखना है। अगर आपको ये भी पता है कि हमेशा हानि होने वाला है तो ये ऑप्शन ही काट देते, पहला में ना हानि ना लाभ है, दूसरा में लाभ है, तीसरा में भी लाभ ही है, ये ऐसे ही कट जाता है, दूसरा हमारा आंसर बच जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में भी बिल्कुल सेम सवाल है। देखेंगे यहाँ पर कि 375 में बेचता है प्रत्येक को, यानी कि 2 वस्तुओं को वो 375 में बेचा है और पहले पर उसे 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि हुई है, तो आपको ओवरऑल लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है। तो आप वैसे ही बोलेंगे कि ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर और बटा में 100। तो ये 25 के स्क्वायर का मतलब हम ऐसे लिख लेते हैं, 25 के स्क्वायर का मतलब 25 को 2 बार गुना में लिख लेते हैं और बटे में 100। अब ये आप देखेंगे 25 चौके 100, यानी कि 25 बटे में 4 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1 बटे में 4, 6 चौके 24 और 1 25 बटे 4% बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नहीं डी होगा यहाँ पे, डी, क्योंकि हानि होगा। देखो ऑप्शन बी में अगर सेम लिखा भी रहता तो वहाँ पे लाभ है, लाभ तो होने वाला नहीं है, हानि आंसर होने वाला है हमारा, क्योंकि हानि होता है ऑलवेज। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए अगले में क्या है। देखें इस सवाल को सॉल्व करने के भी मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। पहला देखिए, पहला तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा, दूसरा भी समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ना घबराइए। सवाल है कि 12 रुपये में बेचता है, 2 पाइप प्रत्येक को 12 रुपये में बेचता है, यानी कि पिछले सवाल जैसा ही केस है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 20% की हानि। यहाँ तक भी सवाल पिछले के जैसा है। आगे कह रहा है आपसे कि इस पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। अच्छा देखो, तो फिर तो बात ही बराबर हो गया। देखो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे दिया इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर सवाल में पूछा है कि पूरे लेन देन में प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अगर प्रतिशत लाभ या हानि पूछेगा तब तो हम डायरेक्ट वही बोल रहे हैं कि 20% का बात था तो 20 का स्क्वायर और बटे में 100, और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, या फिर इसको ऐसे आप लिखिए, 20 का स्क्वायर ना लिखिए, ऐसे लिख लो कि ये 20 गुणा में 20 है और बटे में 100, और यहाँ से हम 2 जीरो से 2 जीरो कटाते तो आप बोलते कि 4% की हानि होगी ऑलवेज, ठीक है, ऐसे केस में यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है वो रुपए में है, ठीक है, ऑप्शन रुपए में है तो हम भी रुपए में निकालते हैं वहाँ पर। फिलहाल देखते हैं कि रुपए में क्या निकल के आता है। चलिए देखिए सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसमें पहला तरीका क्या लगा सकते हैं हम। देखो एक तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा केस है तो हानि होने वाला है, लाभ होगा नहीं, ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था। तो आप अगर ऐसे ऑप्शन आपके मन चाहे मिल जाए तब तो कोई बात ही नहीं। आप देख रहे हैं कि हर एक ऑप्शन में लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, तो ये तो ऐसे भी आंसर नहीं होने वाले। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है हानि वाला, वो है ऑप्शन सी, तो हम ऑप्शन सी को डायरेक्टली मार्क कर देते हैं। अभी चलो बना के देखते हैं कि कैसे आएगा 1 रुपये की हानि। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि 12 रुपये में बेचता है पहले को भी, तो पहले का क्रय मूल्य निकालेंगे। देखो विक्रय मूल्य दोनों का पता है, और मैंने शुरू में आपको बताया था कि रुपए में लाभ हानि की गणना करने के लिए आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि विक्रय मूल्य पता है कि दोनों को 12-12 रुपये में बेचा गया है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं पता है कि दोनों को खरीदा कितने में गया था। तो दोनों का क्रय मूल्य हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। पहले का हमें पता है कि 20% लाभ मिला है पहले पर, तो हम ये बोलेंगे कि 20% लाभ का मतलब 120% हुआ, और 120% की वैल्यू बेचा है कितने में, पहले को 12 रुपये में। अगर 120% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 10 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि देखो ये 12 से 12 कट जाएगा तो 10% की वैल्यू 1 है, तो इधर 100 बनाने के लिए 1 जीरो बढ़ रहा है तो इधर भी 1 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 10 रुपये में पहला वस्तु खरीदा गया था। 100% का मतलब क्रय मूल्य होता है, तो हम समझ गए कि पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपये है। वैसे ही दूसरे वस्तु में देखो, दूसरे में 20% की हानि हुई थी। 20% हानि का मतलब 80% मिला था दाम, और 80% बराबर किसके था, 12 रुपये में ही बेचा गया था उसको भी। अब 80% अगर 12 है तो 100% निकालना है, तो ये हम 3 चौके 12 और ये 20 चौके 80 कटा दिया। 20 को हम 100 बनाएंगे तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से, तो 3 को भी इधर 5 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 15, यानी कि दूसरी वस्तु की खरीदारी 15 की थी। दूसरा वस्तु 15 रुपये में खरीदा गया था और पहला 10 रुपये में, यानी कि टोटल कितने में खरीदा गया था, तो 15 और 10 25 रुपये में खरीदा गया था।
अब देख रहे हैं कि अगर 25 रुपये में टोटल खरीदा गया था और बेचा कितने में गया है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक वस्तु को 12-12 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 24 रुपये में ओवरऑल बेचा गया है। अब 25 में खरीद के अगर 24 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपये का घाटा हो गया, हमें 1 रुपये का नुकसान हो गया, यानी कि 1 रुपये की हानि हो गई। ऑप्शन सी क्या है, सही है। ठीक है, तो ये इजी है इस तरीके से बनाना। तरीका दूसरा भी है लेकिन उससे ज़्यादा इजी ये है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीका से सब्र करें। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में देखें, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि 120 रुपये में बेचा गया है और शुरू में 25% का लाभ और दूसरे वाले पर 25% का हानि हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट सवाल में लिख दिया है कि कितनी की हानि होनी है, यानी कि सारे ऑप्शन हानि के लिए ही दिए गए हैं, लाभ हानि में ऑप्शन लिखा नहीं है। नहीं तो हम पिछले सवाल जैसा यहाँ पर भी कट करते ऑप्शंस को और देखते कि क्या एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या। अब बताओ 25% का लाभ का मतलब आप देखेंगे कि 125% की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, 125% की वैल्यू प्राप्त हो गई, लेकिन रुपया में ये कितना है, तो आप बोलेंगे 120। अब आप कटाओगे तो ये कट जाएगा 25 बचे और ये कट जाएगा 24 बचे हैं 120। अभी 25 को हम 100 बना देंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 को भी 4 से गुना करेंगे तो 96 रुपया यहाँ आ गया। दूसरे वाले में 25% की हानि हुई है, यानी कि आप बोलेंगे 75% मिला है परसेंटेज में, लेकिन दाम तो उसका भी 120 ही है क्योंकि दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया है। अभी यहाँ से कटाओगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो आप बोलोगे कि ये 25 तियाँ 75 कट जाएगा और ये 40 तियाँ 120 कट जाएगा। अभी 25 को मैं 100 बनाऊंगा तो 4 से गुना करना पड़ेगा, इधर इसको भी 100 बनाऊंगा, इधर 4 से बाएं साइड गुना हुआ है तो राइट साइड भी 4 से गुना होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 160 बन जाएगा। अब देखिए अगर ये 160 बन गया, यानी कि दूसरे वस्तु को हम लोग 160 में खरीदे थे और पहले को 96 में खरीदे थे, तो टोटल कितना में खरीदे थे, टोटल सीपी कितना हो गया, तो 160 और 96 कितना हो गया, दोस्त जोड़ोगे तो 256, यानी कि 256 हमारी खरीदारी थी। लेकिन बेचा कितने में गया है, हर एक को 120 रुपये में बेचा गया है, यानी कि ओवरऑल 120 और 120 240 में बेचे हैं, 240 में बेचे हैं और 256 में खरीदे थे, तो कितने का घाटा हो गया, 16 रुपये का घाटा हो गया। और यही 16 रुपया क्या है, इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अब रह गया बात, आपको एक और तरीका मैं समझा देता हूँ जो राकेश यादव सर ने बताया है, तो आप चाहें तो उसे भी ध्यान में रख सकते हैं, वो भी आसानी है, आप उसे भी सीख लीजिए क्योंकि किसी किसी सवाल में वो आपको ज़्यादा फायदा कर देगा। देखो जब भी ये परसेंटेज जो है ये फ्रैक्शन में आने लगे ना, पूर्णांक वगैरह में, तो वैसे केस में राकेश सर का जो तरीका है वो काफ़ी ईजी हो जाता है इन सभी तरीकों के बदले। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके में पहले पर 25% का लाभ मिला है, 25% का मतलब 1/4 होता है। ठीक है, और ये लाभ है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर लाभ है इसका मतलब कि मैं सीपी और एसपी लिखने की कोशिश करूं तो आप बोलें कि 25% के लाभ का मतलब 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब कि 4 अगर क्रैमुल है तो 1 का लाभ लेकर के बेचा गया है, यानी कि 5 में बेचा गया है। दूसरे में ये हानि है, 25% की हानि है, यानी कि -1/4 है। अब -1/4 का मतलब कि अगर 4 में खरीदे हैं दूसरा बार तो बेचेंगे कितना में, 3 में 1 रुपये का घाटा सह के। लेकिन सवाल में बोला गया है कि दोनों का विक्रयमूल्य समान था। अगर दोनों का विक्रयमूल्य समान है तो हमें भी एसपी दोनों का ये समान बनाना पड़ेगा। एसपी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दोनों का एसपी अलग अलग है, एक का 5 है और दूसरे का 3 है। तो एसपी पहले हम बराबर बनाने के लिए इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 5 से, ताकि दोनों 15-15 बन जाए। अभी देखो पहले वाले में 3 से गुना हुआ है तो उसके सामने जो वैल्यू है उसको भी 3 से गुना करेंगे, और दूसरे वाले में 5 से था तो 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप देखेंगे कि विक्रयमूल्य दोनों में बराबर आ चुका है। एसपी क्या आ गया, हमारा सेम आ गया, यहाँ भी एसपी 15 आ चुका है और यहाँ भी एसपी कितना आ चुका है, अब 15 आ चुका है। और सवाल में ये दिया हुआ है कि टोटल एसपी कितने का था, तो आप बोलेंगे कि टोटल 120 का एसपी था। अब बताओ टोटल एसपी अगर 120 का था, या टोटल नहीं सॉरी, हर एक का एसपी 120 था, हर एक को बेचा था 120 रुपये में, लेकिन हमारे पास हर एक का विक्रय मूल्य कितना निकल के आ रहा है, 15। तो आप बोलेंगे कि 15 की वैल्यू जो है वो 120 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 8 हो जाएगी, एक की वैल्यू 8। और हमें हानि बताना है, तो आप देखो टोटल क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, ये है 4 तियाँ 12 और ये है 5 चौके 20, यानी कि टोटल हमारे पास क्रय मूल्य है 32 रुपये का। 12 और 20 कितना हो गया, 32 का क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दोनों बार 15-15 आया है, यानी कि 30 का विक्रय मूल्य है। 32 में खरीद के 30 में बेच रहे हैं, यानी कि 2 का घाटा हो रहा है, तो 2 की वैल्यू हमें बतानी है। एक की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूना 16, और 16 इसका आंसर आया हुआ था। ठीक है, तो ये भी ईजी ही तरीका है, आपको समझना पड़ेगा कि मैंने क्या किया है, और मैं एक बार और रिपीट करके आपको बताता हूँ ताकि आप सही से बातों को सीख पाएँ। ठीक है, देखिए मैंने बोला था कि 25% का मतलब होता है 1/4 फ्रैक्शन में, 25 चौके 100। अब पहले कंडीशन में ये लाभ था, यानी कि 4 में खरीदा गया है तो एक बढ़ाकर बेचा गया है 5 में, तो 4 और 5 का रेशियो आ गया। दूसरा बार हानि था, यानी कि 4 में खरीद के एक घाटा सह के बेचा गया है, यानी कि दूसरे बार कितना आ गया, विक्रय मूल्य 3 आ गया।
लेकिन सवाल के हिसाब से दोनों को 120 में बेचा गया है, यानी कि दोनों का बिक्रय मूल्य सेम है। तो हम बिक्रय मूल्य दोनों का सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को गुना करा देंगे, यानी कि 5 को हम 3 से गुना करा के 15 बना देंगे, वैसे ही 3 को 5 से गुना करा के 15 बना देंगे। अब दोनों 15 आ गया और इधर 3 से गुना हुआ है तो इधर भी 3 से गुना होगा, यहाँ भी 5 से दोनों में गुना होगा। अब ऐसे कंडीशन में हमारे हिसाब से एक वस्तु का जो बिक्रय मूल्य आ रहा है वो 15 आ रहा है, लेकिन सवाल में एक वस्तु का बिक्रय मूल्य 120 था। तो मैंने कहा दोस्त कि 15 की वैल्यू अगर 120 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और अगर एक की वैल्यू 8 है तो आपको ये बताना था कि कितने का घाटा हो रहा है। तो आप देखेंगे कि टोटल क्रय मूल्य हमारा 4 थी, 12 और 5 के 20, 32 हो गया था। और विक्रय मूल्य दोनों 15 था, यानी कि 30 में बेचा गया था, तो 2 की हानि हो गई थी। और अगर एक यूनिट सवाल में 8 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके बराबर है, 16 के बराबर है। आप इसी तरीके से पिछले सवाल को भी सॉल्व कर सकते थे। और अभी आगे वाले सवाल पे आते हैं झट से। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या है, अपने पास ये अलग टाइप है, तो अलग टाइप की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे है कि एक आदमी एक वस्तु को क्रय मूल्य से 5% ज़्यादा पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम में खरीदे और 2 रुपये कम में बेचे तो उसे 10% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखें, ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं दोस्त, 5% ज़्यादा पर बेचता है, यानी कि एसपी को हम दूसरे साइड लिख रहे हैं। 5% ज़्यादा का मतलब 100 में खरीदा है तो 105 में बेचेगा। क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य 100 होता है और 5 ज़्यादा में बेच रहा है 5%, यानी कि वो बेच रहा है कितने में, तो आप बोलोगे जी कि वो बेच रहा है 105% में बेच रहा है। अब कह रहा है कि अगर वह 5% कम में खरीदा होता, देखो क्रय मूल्य तो 100% होता है, लेकिन कह रहा है कि अगर वह 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 95% में खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचता, बेच रहा था 105 में लेकिन 2 रुपये कम में बेचता, यानी कि हम विक्रय मूल्य की तरफ 2 क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो उसे 10% का लाभ होता। 10% लाभ होने का मतलब क्या हुआ, 110/100। तो इसको हम गुना कर देंगे, किससे गुना में, 110 और बटे में 100 से। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैं साफ लिख के बताता हूँ आपको, उधर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। देखो मैंने क्या बोला दोस्त कि 5% ज़्यादा में बेचता है, यानी कि 105 में वो बेचता है, 105% में। और अगला बार कह रहा है कि 5% कम में खरीदता है, यानी कि सीपी को हम बाएं साइड ले लेते हैं। 5% कम में खरीदने का मतलब कि 95% में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता है, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसको 2 रुपये हम और कम कर देते तो 10% का फ़ायदा हो जाता है उसे। 10% का फ़ायदा का मतलब 110 बटे में 100। अब यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको गुना भाग करेंगे। देखो ये 0 से 0 कट जाएगा और बाकी हम क्या करते हैं, इसको 5 से आप चाहें तो कटा सकते हैं या डायरेक्टली आप छोड़ भी सकते हैं। चलो काट लेते हैं इसको 5 से, क्योंकि अभी ये कट रहा है। तो ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा और ये 19 पच्चे 95। अभी इस 2 को उधर ले आके गुना करेंगे, इधर बचा है 19 और 11, तो 19 और 11 को आप गुना करोगे तो ये मिल जाएगा आपको कितना, 9, 9 1 10 और फिर एक और एक 2, यानी कि 209 मिल जाएगा। 209% बाएं साइड, और राइट साइड जब 2 को ले जाके गुना करोगे तो 2 में 105 से गुना करेंगे तो 210%, 210 होगा, सॉरी 210%, और माइनस में 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, यानी कि 109% बराबर आ गया 210% माइनस में 4। यहाँ से आपको परसेंटेज वाला वैल्यू एक साइड करना है, यानी कि इस 109 को हम 210 की तरफ करेंगे और 4 को इधर ला देंगे। तो आप बोलेंगे कि 4 बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। 209 जाके 210 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 1%। अब बताओ, अगर 1% 4 है तो 100% क्रय मूल्य होता है, तो 100 बनाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे तो इधर भी 2 जीरो लग जाएगा, यानी कि आंसर कितना आ गया अपना, 400। ठीक है, इस बात को आपको काफ़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ कि मैंने क्या किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 5% ज़्यादा में बेचता है, यानी कि मैंने बोला कि 105% में बेच रहा है, लेकिन सवाल में कह दिया कि अगर वह 5% कम में खरीदता, यानी कि 95% में खरीदता, 2 रुपये में कम में बेचता, यानी कि विक्रय मूल्य को और 2 कम कर देते तो 10% का फ़ायदा हो जाता है, यानी कि 110 बटे में 100 बन जाता। अब यहाँ से मैंने 0 से 0 कटा दिया और 2 पच्चे 10 कटा दिया और इसको 19 पच्चे 95 कटा दिया। 19 को 11 से गुना करने पर ये 209% बन गया और 2 को दूसरी तरफ में ले जाकर गुना किया तो 105 दूना 210% और माइनस में 2 दूना 4। अब यहाँ से परसेंटेज को मैं इधर लाऊंगा तो आपको पता है कि ये बन जाएगा 1% की वैल्यू 4 और क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 400। आगे बढ़ेंगे और ऐसे सवाल जो हैं उनको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। देखो अगले बार 10% लाभ पर बेचता है और 10% हानि पर खरीदे और 60 ज़्यादा में बेचे तो 25% का फ़ायदा होता है। देखो 10% लाभ पर बेचने का मतलब कि वो 110% में बेच रहा है। अब कह रहा है 10% हानि पर खरीदे, यानी कि 100 में तो हमारी खरीदारी होती है, लेकिन 10% कम में खरीदे, यानी कि वो 90% में खरीदे
और 60 रुपये ज़्यादा में बेचे, पहले 110 में बेच रहा था, अब 60 ज़्यादा में बेचे, तो उसे 25% का लाभ हो जाएगा। 25% का मतलब 125 बटे में 100। अच्छा देखो, 25% का मतलब ज़रूरी नहीं है 125 बटा में 100 लिखे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं अलग से कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है और ये लाभ है। तो हम बोलेंगे कि 4 में खरीदे हैं तो 1 बढ़ाकर बेचना चाहते हैं, यानी कि 5/4 से हम डायरेक्ट गुना करा लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। या फिर 125 बटे, देखो अगर आप 125 बटे 100 लिखोगे तो भी वही आएगा, ये 4 से 25 बार में ये 5 से 5/4 ही आने वाला है। अब हम यहाँ पे कटा लेते हैं जहाँ तक ये कट सकता है, पॉसिबल जहाँ तक है, ये 2 से कट जाएगा। देखो कटाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कटाएंगे तो फिर आपको 45 को 5 से गुना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि 90 को ही हम 5 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये 90 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये 450% बन जाएगा, और अगर 4 से इसको गुना करेंगे तो 440%, ये 450 है, सॉरी, देखिए ये है 450%, और इधर 4 से गुना करेंगे तो 440%, और ये 6 चौके 24 यानी कि 240। अब इसको इधर लाएंगे तो 10% की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 240, और हमें क्रैमुल बताना है यानी कि 100%, तो एक जीरो बाएं साइड चिपकाएंगे और एक जीरो दाएं साइड। तो बाएं साइड 100% जैसे ही बन गया तो दाएं साइड वाला क्या हो गया, क्रैमुल, यानी कि 24 का क्या है, इसका क्रैमुल है। ठीक है, ईजी है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है, एक मिनट, यस, यहाँ पे आपको ये बोला गया है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% के लाभ पर बेचने का मतलब 110% लेकर बेचता है। अब ये बोल रहा है कि अगर वह 10% कम में खरीदे, यानी कि वैसे ही 90% में खरीदे, 2 रुपये कम में बेचे, यानी कि विक्रयमूल्य को 2 रुपया और कम कर दे, तो उसे 16 से ही 2/3% का फ़ायदा होता है। ठीक है, 16 से ही 2/3% का फ़ायदा का मतलब, मैंने बोला था इसको अलग आप तोड़ लो, तो 16 से ही 2/3 का मतलब हुआ 16 3 48 और 2 50/3, और नीचे 100 अगर हम लगा देंगे परसेंटेज के लिए तो 50 दूना 100 यानी कि ये 1/6। और मैंने शुरू में आपको बोला था कि ये सारे फ्रैक्शन आप डायरेक्टली याद रखिए 1/6। अब मुझे लिखना होता तो मैं डायरेक्ट 1/6 लिख देता, लेकिन आपको फिर पता नहीं चलता, इसीलिए मैंने पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया कि वो 1/6 कहाँ से आया। अब चूंकि ये लाभ है, सवाल में लिखा है कि इतना का लाभ होता, तो हम एक जोड़ कर लिख देंगे कि 6 में खरीद रहे हैं तो एक लाभ लेकर के बेचेंगे, यानी कि कितना में बेचेंगे, 7/6 में। अब ये 6 से आप गुना करा लो तो 6 से 15 छक्का 90 कट जाएगा, और 15 में 7 से आप गुना करोगे तो 15 से 105% की वैल्यू आ गई इधर 110%, और माइनस में 2। अब देखो 2 को हम इधर और 105 को उधर ले जाएंगे तो 110 में से 105 घटेगा तो 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 20 25 100 होता है, तो 20 दूना ये कितना आ गया, 40, क्योंकि दोनों तरफ हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, और 40 इस सवाल का क्या है दोस्त, सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। अगला सवाल भी लगभग सेम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है कि एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि 110% में बेचा। अब कह रहा है कि अगर 4% कम में खरीदता, यानी कि 96% में खरीदता, और 6 रुपये में ज़्यादा में बेचता, यानी कि विक्रयमूल्य की तरफ 6 बढ़ा देता, तो उसे 18 से ही 3/4% का फ़ायदा होता। ठीक है, तो 18 से ही 3/4 का मतलब कितना हो गया, 18 चौक 72 और 3 75/4। 75 बटे अगर आप 4 रखते हो तो परसेंटेज के लिए नीचे 100 भी रखना पड़ेगा। ये 3 से 25 बार में कट जाएगा, और ये 4 से 25 बार में, यानी कि ये 3 बटे में 4 चौके 16 आ गया। यानी कि 16 में खरीद के 3 का फ़ायदा लेना है, तो 16 और 3 हम कितना लिख देंगे, 19 बटे में 16, और ये 16 छक 96 कट जाएगा, तो 19 छक 114 हो जाएगा। 114% की वैल्यू हो गई 110%, और प्लस का 6, तो यहाँ से इसको इधर अगर आप लाते हैं तो आप बोलेंगे कि 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 6 हो जाएगी। और अगर 4% की वैल्यू 6 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 से गुना करना पड़ेगा 150। 4% को 100 बनाने के लिए 25 से गुना करना पड़ेगा ना, 25 चौका 100 होता है, तो इधर भी 25 से गुना हो जाएगा, 25 छक 150, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं और कोई ऐसा सवाल है। देखिए 97 तो मैंने करा दिया, ऐसा सवाल मैंने करा दिया ना, इसका आंसर 40 आया था शायद, ये मैंने करा दिया है। आगे देख लेते हैं, आगे वाले सवाल पे है, ये भी मैंने करा दिया है ना, 140% का लाभ आया था, दुगुना पर बेचता, बिल्कुल करा दिया है ये भी। देखें दोस्त, इस सवाल में अब क्या है अपने पास, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है कि यदि एक वस्तु के विक्रयमूल्य को दोगुना कर दिया जाए तब हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है, तो वस्तु का प्रतिशत हानि क्या होगा। देखो इसे करने के लिए आप एक्स वाई में भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि हम पहले विक्रयमूल्य को मान लेते हैं कि शुरू में जो विक्रयमूल्य था, यानी कि SP1 कितना था, 100 था। और यहाँ पर मैं ये भी मान लेता हूँ कि लाभ कितना था, हानि कितना था। हानि को, जैसे मैं हानि को मान लेता हूँ, चलो कि हानि यहाँ पे 1 रुपये की थी। और दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है कि अगर विक्रयमूल्य डबल हो जाए, यानी कि विक्रयमूल्य SP2 कितना हो जाए, 100 के बदले में ये 200 बन जाए, तब कह रहा है कि ऐसे कंडीशन में ये हानि जो है वो लाभ बन जाएगी। यानी कि ऐसे कंडीशन में अब लाभ होने लगेगा, और कितने रुपए का, 1 रुपये का ही, जितने का हानि हो रहा था उतने का ही लाभ होने लगेगा।
तो ऐसे कंडीशन में बोल रहा है आपसे कि वस्तु पर प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो यहाँ से आप एक बात समझो डायरेक्टली कि यहाँ पर दोस्त ये कितना बढ़ा है, 100 से 200 हो गया, यानी कि इंक्रीजमेंट कितने का आया। तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये बढ़ा कितना, डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि ये 100 बढ़ा है। ठीक है, अब बताओ अगर ये 100 बढ़ा है तो यहाँ पर एक रुपये की हानि थी और यहाँ पर 1 रुपये का लाभ है। तो मैंने बोला था कि जब भी लाभ हानि अलग अलग हो तो हम जोड़ते हैं। तो आप डायरेक्टली दोनों को जोड़ लो, एक और एक, दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी सवाल में 100। ठीक है, अगर दो की वैल्यू 100 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे 50, एक बराबर 50, इससे ये कट जाएगा। एक का मतलब 50 है और आप देख रहे हैं एक का मतलब हानि भी था और लाभ भी था। तो हम ये कह रहे हैं कि लाभ भी जब हुआ है तो 50 रुपये का लाभ हुआ है, या जब हानि हुआ है तो कितने का हानि हुआ है, 50 रुपये का। अब बताओ कि अगर हमने दोस्त, अगर हमने 100 रुपया में जब बेचा था तो हमें 50 रुपये की हानि हुई थी, एक की हानि हुई थी कि नहीं। आप देखो यहाँ पे ये बात समझो कि जब हमने यहाँ पर 100 रुपये में बेचा था तो हमें एक की हानि हुई थी और एक का मतलब आ गया 50 रुपया में। अब 100 रुपये में अगर बेचने से 50 रुपये की हानि हुई थी, यानी कि खरीदा कितने में गया था, तो आप बोलेंगे 50 में। 50 में नहीं, 150 में खरीदा गया था ना, 150 में। कैसे 150 में, क्योंकि मान लो हमने 100 रुपये में कोई चीज़ बेचा तो मुझे 50 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि 50 रुपये कम ही मिला मुझे जितना मैंने खरीदा था। तो इसका सीधा मतलब है कि अगर 100 में बेचने से 50 की हानि हुई है, इसका मतलब मैंने 150 में खरीदा था। ठीक है, अब बताओ अगर 150 में खरीदा है और 50 की हानि हो गई है तो यही हानि प्रतिशत बताना है। तो आप बोलोगे कि हानि प्रतिशत में हम क्या करेंगे, हानि पहले लिख लेंगे 100 और नीचे हम क्रैमुल को लिख लेंगे 150। ये मैंने बोला था कि हमेशा नीचे क्रैमुल रहेगा और गुणा में 100। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 5 तियाँ का 15। 100/3 का मतलब होता है 33, सही 1/3%, और यही अपना आंसर है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आप सोचोगे दोस्त कि मैंने 100 ही क्यों लिया, तो आप 100 के बदले कुछ भी ले सकते हो। या फिर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक ही क्यों लिया, तो आप एक के बदले कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर 10 ले लो, 20 ले लो, जो आपको सही लगे वो ले लो। ठीक है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे आपको ये बोलता है कि मैंने पहले 100 लिया, अगला बार 200 हो जाता है ये, और यहाँ पर मैं 10 ले लेता हूँ, चलो एक नहीं लेता हूँ। अगर शुरू में 10 रुपये की हानि हुई थी तो अगला बार 10 रुपये का लाभ होगा। तो आप देखेंगे ये 10 और 10 लाभ और हानि है तो जोड़ लेंगे 20 की वैल्यू, यहाँ पे ऊपर 100 का अंतर था तो 20 का मतलब अगर 100 है तो 10 का मतलब कितना होगा, 50, और यही 10 तो हमारा हानि था। अब देख रहे हैं कि अगर 50 की हानि हुई है 100 में बेचने से, तो यहाँ पर भी हमारा CP 150 आ जाता है और फिर से वही सारा प्रक्रिया होता, 50 का हानि 150 पे, यानी कि 33 सही 1/3% वापस आ जाता है। अगले सवाल में आपको दिया है कि एक आदमी एक बेडशीट 450 में खरीदता है और इसे बिक्रैमुल पर 10% लाभ की गणना करता है, तो बिक्रैमुल क्या होगा। अब बहुत ध्यान से आप बात को समझिए कि यहाँ पर आपसे ये कह रहा है कि जो गणना करना है लाभ, वो किस पर गणना करना है, बिक्रैमुल पर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ये समझ सकते थे कि अगर बिक्रैमुल पर गणना करना है तो मैं SP को इस बार 100 मानूंगा, ना कि CP को। ठीक है, और अगर 100% मान लो मैंने 100% में बेचा, तो इसमें कह रहा है कि 10% का लाभ ही हो गया है, यानी कि हमने खरीदा कितना में था, 90 में खरीदा था, तभी तो 10 लाभ लेकर के बेचेंगे तो 100 में बेचेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि वो 450 में खरीदा है। अब बताओ अगर 90 की वैल्यू सवाल में 450 दे रखी है तो ये एक की वैल्यू कितनी हो गई, 9 पचे 45, एक की वैल्यू 5, और 100 की वैल्यू हमें बिक्रैमुल बतानी थी, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, और यही 500 अपना आंसर था। ठीक है, या तो ये तरीका आप अपना लो, या ये नहीं समझ में आया तो आप राकेश यादव सर के तरीके पे आओ, डायरेक्ट जो मैंने समझाया था। यहाँ पर 10% का लाभ है, तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में ये बात बताई थी, 10% लाभ का मतलब हुआ ये 1/10, और ये प्लस मैंने लगा दिया क्योंकि ये लाभ था। अब देखो ये बिक्रैमुल पर काउंट किया हुआ लाभ है, बिक्रैमुल पर काउंट करने का मतलब कि नीचे वाला SP है, 10 में हमने बेचा है तो एक का हमें क्या हो गया है, लाभ। अब बताओ कि अगर मैं 10 रुपये में बेचूंगा तो 1 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब मैंने खरीदा था 9 रुपये में, मेरा CP कितना था दोस्त, 9 रुपये का था, तभी तो 10 में बेचने से एक का फायदा हो गया। तो हमारे हिसाब से खरीदारी 9 रुपये की है, लेकिन सवाल में वो खरीदा है 450 में। 9 की वैल्यू 450 है, यानी कि एक की वैल्यू 9 पचे 45, 50 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 50, 9 पचे 45, और हमें बिक्रैमुल बताना था तो बिक्रैमुल 10 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते हैं और 500 इजीली आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी अभी भी आंसर आएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्त, देखें दोस्त इस सवाल में क्या है अपने पास, एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा जाए तो उसके क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात बताना है। अच्छा बताओ 200% लाभ पर बेचने का मतलब, मैंने बोला था कि CP को हम 100% लेते हैं, और अगर आप 200 बढ़ाकर बेचना चाहते हो तो कितना में बेचोगे, तो आप बोलेंगे जी कि बेचेंगे 300 में। और हमसे ये पूछ रहा है कि क्रैमुल और बिक्रैमुल का अनुपात कितना होगा। देखो क्रैमुल 100 है और अनुपात में बिक्रैमुल कितना है, 500। अगर ये 2 जीरो से 2 जीरो, सॉरी 300 है बिक्रैमुल ना,
विक्रयमूल्य 300 है। अगर यहाँ पे 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट कर दिया तो ये 1:3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आप इसे ऐसे भी सोच सकते हैं, चलो 200% का लाभ है तो राकेश यादव सर के तरीके में हम देखेंगे कि 200% को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि इसको लिखेंगे 200 और बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि 2 बटे में 1 आ गया। इसका मतलब 1 में अगर खरीदा है तो हम कितना लाभ ले रहे हैं, 2 का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। अब बताओ, अगर 1 रुपये में खरीद के और 2 रुपये का लाभ लेकर बेचेंगे तो कितना में बेच रहे हैं। तो आप बोलेंगे दोस्त कि 3 में बेच रहे हैं। इसका मतलब अब 3 में बेच रहे हैं लेकिन खरीदारी तो एक ही थी, तो 1:3 ऐसे भी आ जाएगा। तो ये अंतिम सवाल था इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि लंबे लंबे वीडियो नहीं आएंगे इस बार, छोटे छोटे थोड़े आएंगे। तो 40 मिनट की, 30 से 40 मिनट के अंदर की वीडियो होगी। तो पहला वीडियो भी लगभग इसी रेंज का था, दूसरा वीडियो भी इसी रेंज का है। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तरीके कैसे लग रहे हैं सवाल सॉल्व करने के, आप ज़रूर से आपको कमेंट करके बताना है ये बात। और आपको कितना समझ में आ रहा है ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।